दोस्तों, इकोनॉमी टुडे 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने पहले कई एपिसोड्स के अंदर दूसरे चैनल्स पर कहा है कि इस बार भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन बहुत वीक होने जा रहा है और पहली बार ऐसा हो सकता है कि भारत का जो टोटल नेट टैक्स कलेक्शन है इस साल का 7% क्रॉस ना करे। 7%। जीएसटी तो इस समय हालात ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में आ चुका है और शायद 3-4% के हिसाब से उनका राइज होगा पूरे साल में। और इनकम टैक्स से उम्मीद थी कि 10% से ऊपर होगा, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है 15 दिसंबर तक, जो कि यहाँ पर तीसरी तिमाही के अंदर एडवांस टैक्स कलेक्ट हुआ है, सिर्फ 8% का राइज है। सिर्फ 8% का। इसका मतलब है कि जो मेरा अनुमान है कि टोटल टैक्स कलेक्शन जो है वो 7%, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी मिला के और इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स मिला के 7% नहीं बढ़ेगा। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है साहब। यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है मोदी सरकार की, क्योंकि जितना भी पैसा वो पहले 10 से 15% का इंक्रीज करना चाहते थे वो उनके पास आ नहीं रहा है। और ऊपर से जो ब्याज की देनदारी है वो 14 से 15 लाख करोड़ की इस साल है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में जो उन्होंने 5 सालों में 20-20 लाख करोड़ के जो उन्होंने लोन लिए मोदी जी ने, अब उनकी देनदारी का वक्त आ गया भाई। अब तक जो टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ है, नेट टैक्स कलेक्शन 1 अप्रैल से लेकर 17 दिसंबर तक सिर्फ 17 लाख करोड़ का रहा है। कहने को पिछली अवधि में ये 15,78,हजार करोड़ था। तो कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सिर्फ 4.1% की सालाना वृद्धि हुई है और ये अब बहुत 20 लाख करोड़ तक पहुंचा है। तो ये एक बड़ा पुअर एक राइज हुआ है। नेट टैक्स सिर्फ 8% बढ़ा है। मुझे लगता है कि यहां से फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर कंपन आ रहे हैं, वो बड़े भूकंप के कंपन है। सरकार अब पहली बार 2-3 साल के बाद सोच रही है कि हमारी जो सरकारी कंपनियां हैं उनको बेचा जाए, उनको बेच के कुछ पैसा कमाया जाए। लेकिन अब आग लगी है तो अब कंपनियां बेचना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा। रिफंड भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो टैक्स के कलेक्शन में जो हालात जो पैदा हो रहे हैं वो बहुत बुरे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 8% से कम की अगर आपकी कलेक्शन हो रहा है नेट टैक्स का रिफंड देने के बाद, तो फिर इसका मतलब तो अब आप तैयार रहिएगा कि जीएसटी के अंदर भी अगर टैक्स कलेक्शन कम है तो हमारा पहली बार जो टैक्स कलेक्शन 7% होगा या इससे भी कम हो सकता है पूरे साल में, जबकि नॉर्मल कलेक्शन 10 और 15% के बीच में राइज हर साल करता है। इसको सॉवरिन ग्रोथ भी कहा जाता है। मुझे लगता है कि यहां से मोदी सरकार की परेशानियां शुरू हो रही हैं कि एक टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, ऊपर से इनका सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि ब्याज की देनदारी पहली बार इंडिया में 14 और 15 लाख करोड़ के बीच में आएगी। ये स्थितियां पहले कभी नहीं पैदा हुई थी। ये रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं, लेकिन मोदी साहब तो फिर से और लोन ले लेंगे और लोन लेके भाग जाएंगे झोला उठा के। मरेंगे तो हम और आप, मर रहे तो कल्लू के आखिरकार, है ना। मरेगा कौन? कल्लू। कल्लू कौन है? भारत की जनता। इनका क्या जाएगा? झोला उठाएंगे, निकल लेंगे, कहते हमें क्या करना, हम तो मौज किया, अपना दूध छाछ पिया, मक्खन पिया, घी पिया, हम तो चल दिए। अब कर्ज तुम चुकाओ बैठ के, हमें क्या करना है उससे। शुक्रिया।